वेलकम वंस अगेन पंचदेव पब्लिक स्कूल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आजकल जो भी 10th के एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों को मैं एक चीज बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, अगर ये आप लोग बढ़िया से करते हैं तो आपको इसके लिए पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हर एग्जाम में 10th के एग्जाम में पूछा ही जाता है। एकदम निश्चित रूप से आपको एक ग्राफ बनाने के लिए एक अलग से पेपर मिलते हैं, प्लस उसमें एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है और उसको अच्छे तरीके से बनाना होता है, ठीक है। तो आप उसको बढ़िया से ध्यान पूर्वक बनाइएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर मिस्टेक होता है तो आपका 5 नंबर कट सकता है। इसलिए मैं आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ग्राफ होते हैं, उसमें एक लाइन खींचना होता है, मतलब एक ये होता है, ठीक है। एक इक्वेशन यानी एक समीकरण वाला होता है, बहुत में 2 समीकरण वाला होता है। ये तो इसी में मैं 2 समीकरण ले लिया हूं, ठीक है। आपको घबराने वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे समझिए बात क्या है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होता है। यहाँ पे देखिए ये x और ये y, ठीक है, इक्वल टू 9। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, यहाँ पे ये माइनस में हो गया। अब मुझे एक चीज आप बताइए, यहाँ पे देखिए y यानी इतना, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3। अब यहां पर हम x का मान रख रहे हैं, केवल x का मान, x इक्वल टू रखेंगे, ठीक है। क्या क्या रख रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। अगर x का मान अगर हम 0 रखते हैं, 0 रखते हैं x का मान, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 9 माइनस 2 इंटू 0 हो गया, आप बट्टा 3। अब यहाँ पे देखिए ये 9 माइनस 0 बट्टा 3, अब यहाँ पे 9 बट्टा 3, ये कट गया। तो चलिए अब यहाँ पे आगे हमारा x का मान कितना रखे हैं, 0। x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, y का मान 3 आ रहा है। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, ये समझने वाली बात यहीं पे है। अगर आप मिस्टेक कर जाइएगा तो दिक्कत है आपके लिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं तो ये घटेगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि 9 में से 2 इंटू 1 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये घटेगा तो यहाँ पे हमारा 7/3 हो जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम एक नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए 9 माइनस 2 इंटू अगर 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेते हैं तो ये घटेगा तो हमारा 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो पॉसिबल है। चलिए यहाँ पे देखिए x का मान अगर हम 3 लेते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3, 9 यहाँ पे हो गया अब बट्टा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 6 बाई 3, यहाँ पे हो गया हमारा 3/3, कट गया तो 1, y का मान 1। तो यहाँ पे देखिए y का मान 1 आ गया, लेकिन हम x का मान कितना रखे थे, 3। यहाँ पे x का मान 3। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम इसी में अगर -3 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 9 माइनस 2 इंटू -3, इसको गुणा करेंगे और बट्टा में बट्टा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 3 दूना 6 प्लस में हो जाएगा, बट्टा 3, 9 6 15 बट्टा 3, कट जाएगा 5 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आया, 5, और पॉइंट कितना रखा गया था, -3। चलिए -3। और आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, कम से कम आपको 3 पॉइंट चाहिए। चलिए मैं आप लोग को इसके बाद वाले पेज में मैं आप लोग को दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे इसको पहले अब सॉल्व कर लेते हैं। कम से कम ये आपको 3 पॉइंट चाहिए, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। नीचे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम y इक्वल टू ले रहे हैं 18 माइनस 4
4x/6। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे इसके लिए क्या रखें। अगर मान लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं तो ये पूरा हमारा 0 हो गया, यानी ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 18 - 4 इंटू 0 इतना, यानी ये हो जाएगा और ये इससे कट दीजिएगा तो ये y का मान कितना 3 और x का मान 0 तो y का मान 3। ठीक है, और इसी में माइनस अगर रखते हैं, ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 होता है, 4 3 12 अगर रखते हैं, चलिए 3 रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 - 4 इंटू 3/6। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो -12 अगर हो गया तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6/6, कट गया तो 1। तो y का मान कितना 1। तो यहाँ पे देखिए x का मान हम कितना रखे थे 3, तो इसका मान 1 आ गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट लेते हैं, अगर इसी को माइनस में लेते हैं, 3 को ही एक बार माइनस में लेते हैं तो यहाँ पे 4 3 12 प्लस में हो गया और ये 30 हो गया, यानी यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इक्वल टू 18 - 4 इंटू -3/6। यहाँ पे करेंगे तो 18 माइनस माइनस प्लस 4 3 12/6। अब यहाँ पे हो जाएगा 30/6, कट जाएगा तो 5। y का मान कितना 5 और x का मान कितना रखे थे -3। समझ में आया। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो है हम ये पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो x का 0 3 3, ठीक है, एक है, x का मान आ गया हमारा 0 3 -3। फिर इसी में y का मान क्या आ रहा है देख लेते हैं। y का मान आ गया 315, यानी ठीक है। दूसरे में देख लेते हैं समीकरण में, दूसरे समीकरण में क्या है, दूसरे समीकरण में 0 3 -3। चलिए x का मान 0 3 और -3। फिर y का मान क्या आ रहा है देख लेते हैं। y का मान है हमारा 3